हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम लाइन्स मैटर नहीं करेंगे, बस आप इसे जब भी देखेंगे उस समय से लेकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा वो आपको ये रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव नेक्स्ट 24 आवर्स स्पिरिट? Wow, we have the Three of Wands energy, the Hanged Man, the Sun, Judgment, Seven of Swords. Okay. Next 24 hours. आपका मिडिल कार्ड है द सन एनर्जी, विच गिव्स मी अ वेरी गुड वाइब, यू नो, बिकॉज आई सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी क्यों ना हो, आपका एनर्जी बहुत ही कंसिस्टेंट है और पॉजिटिव एक माइंडसेट है। लाइक आप काइंड ऑफ नेगेटिविटीज़ को फाइट कर पा रहे हो। आपके जो इनर नेगेटिव थॉट्स है, इनर डीमंस है, आप उन्हें काफ़ी फाइट कर पा रहे हो। अल्टीमेटली आप कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, कोई भी एक्शन हो, आप हमेशा पॉजिटिव या जो आपके लिए हेल्दी है उस ऑप्शन को ही चुन रहे हो, उस रास्ते पर ही जा रहे हो, या उस आइडिया पर ही आप स्टिक कर रहे हो। दैट इज़ वेरी नाइस। सो देयर इज़ द स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी जो आपके अंदर आज या इस 24 घंटे में आपको देखने को मिलेगा। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी एज आप अपने आप को किसी चीज़ से रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस 24 आवर्स में। लाइक कोई काम, कोई चीज़, कोई एक्शन जो आप लेने वाले थे बट आप अपने आप को रोक लेंगे। कोई डिसीशन से आप अपने आप को पीछे लेके आएंगे। लाइक आप ऑलमोस्ट कहीं पहुंच गए थे बट लास्ट मोमेंट पे आप अपने आप को पीछे खींच लाएंगे, लाइक विदड्रॉ कर लेंगे किसी चीज़ से, यू नो। किसी काम को करते करते भी आप अपना माइंड चेंज कर देंगे। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ सम फियर या कोई पास्ट एक्सपीरियंस जहाँ से आपने कुछ सीख लिया है, कुछ लेसन्स आपने लिया है। एंड इन लेसन्स के चलते आप फिर से कोई ऐसा चीज़ अपने लाइफ में दोहराना नहीं चाहते जिसके वजह से पास्ट में भी आपको कुछ प्रॉब्लम इशू फेस करना पड़ा था। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आप लास्ट मोमेंट में अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हो इस एनर्जी से। ऑल्सो आई कैन सी दैट आप लोगों के बारे में काफ़ी जजमेंटल रहेंगे इस 24 आवर्स में। आई सी हियर दैट आपका एनर्जी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी की तरह आ रहा है। इट्स लाइक एम्परर एनर्जी, इवन इफ यहाँ पे एम्परर कार्ड नहीं है, बट आई एम गेटिंग दिस एम्परर एनर्जी फ्रॉम यू गाइज। आप अपने पावर में हैं, आप अपने डिसीशंस खुद ले रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल और एक बहुत ही फिक्सेटेड एनर्जी लेके चलेंगे, स्टेबल एनर्जी लेके चलेंगे, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट भी है अपने ऊपर। दैट आप जो डिसीशंस एक्शंस ले रहे हो या आप अपना पूरा 24 आवर्स जिस तरह से बिता रहे हो उसके पीछे आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रख रहे, उसमें कोई लाइक कोई भी बैक एंड फोर्थ नहीं है। आप बहुत क्लियर हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, जिस वजह से आप लोगों के साथ उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएंगे इस 24 घंटे में। यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड पीपल। आपको लगेगा दैट
ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, नो, बट आपको यही लगेगा दैट लोग आपके साथ सेम पेज पे नहीं है, या लोगों की ज़िंदगी में अलग ही कहानी चल रही है एंड आपका कहानी बहुत अलग है. सो आप कोशिश करेंगे जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा हर्मिट रखने की, या लेट्स से थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड ही रहने में आपको कंफर्टेबल महसूस होगा. सो दैट इज़ समथिंग आई कैन सी हियर. ऑल्सो देर इज़ अ डीले जो आपके लाइफ में हुआ है, कोई डीले, कोई रिजेक्शन. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी एज अ डीले, क्योंकि ये चीज़ अभी भी हो सकता है फ्यूचर में, बट थोड़ा डीले हो गया है. आपको फाइनली समझ में आ रहा है क्यों ये डीले होना ज़रूरी था, या इस डीले होने के वजह से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस 24 घंटे में, या फिर इस डीले के वजह से देर आर सम मूवमेंट्स हैपनिंग जो आपको ये महसूस करवाएगा कि चलो अच्छा ही हुआ कि डिले हो गया था, वरना मैं संभाल नहीं पाता या संभाल नहीं पाती, अच्छा हुआ कि वो चीज़ उस टाइम पे नहीं हुआ, या वट एवर इट इज़. सो अभी तक अगर आप किसी डीले को बहुत ही नेगेटिवली देख रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप पैनिक हो चुके थे किसी डीले की वजह से, अब इस 24 घंटे में यू विल फील ओके, लाइक चलो अच्छा हुआ, यू नो, बिकॉज आपको कुछ फ़ायदा हो गया इस चीज़ की वजह से. जो फ़ायदा आप देख नहीं पा रहे थे या अभी तक हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको होगा इस डीले की वजह से. दैट विल मेक यू फील हैप्पी या कंटेंट कि ठीक है, एक्सेप्टेंस आ जाएगा. Okay. Now also there is this energy where एक पर्सन है आपके लाइफ में, एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन है, जिनका एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. या तो आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं एट द मोमेंट, या इस पर्सन के बारे में आप काफ़ी सोच रहे हैं, जो इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड हो चुकी है राइट नाउ. एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इस चीज़ को, इस इंसान को, इस सिचुएशन को समय दीजिए. देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी भी आपके सामने आना बाकी है, जो अभी भी रिवील होना बाकी है इस पूरे मैटर के बारे में. एंड जब तक आप इस चीज़ को टाइम नहीं देंगे, आपको कभी भी चीज़ें पता चलेगा नहीं. नाउ दिस इज़ अ पर्सन राइट नाउ जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा अभी सेल्फ सेंटर्ड एक एनर्जी में रह रहे हैं. दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो मे बी अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी चीज़ों के साथ. एंड राइट नाउ ये पर्सन आपको वो अटेंशन नहीं दे सकते, वो टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन या इमोशनल अटैचमेंट, वॉट एवर इट इज़, कमिटमेंट, वो इस वक्त आपको नहीं दे सकते, बिकॉज दिस पर्सन इज़ हिमसेल्फ और हर सेल्फ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. एंड ये पर्सन मेंटली बहुत ही एक स्टेबल जगह पर नहीं है. सो ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. मे बी वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मैंने सब कुछ किया इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए. एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, इस वक्त ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है. सो सबसे बेहतर यही होगा कि आप इस चीज़ को लेट गो कीजिए एंड वेट कीजिए फॉर द राइट टाइम, कि इस पर्सन का असलियत आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा. वो अच्छा हो या बुरा हो, वॉट एवर द रियलिटी इज़, वो आपके सामने आएगा. सो जस्ट गिव इट सम टाइम एंड इस चीज़ को सरेंडर कीजिए जितना हो सके. इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है. को डिपेंडेंट हो रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, एंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अगर ये कोई रिलेशनशिप नहीं है तो ये कोई नॉर्मल सा फ्रेंडशिप हो सकता है, ये कोई फैमिली रिलेशन हो सकता है, इट कैन बी एनी थिंग. सो ज़्यादातर लोगों के लिए दिस इज़ लव, बट कुछ लोगों के लिए ये लव के अलावा कोई और कनेक्शन भी हो सकता है. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड टू सरेंडर द एनर्जी, एंड यहाँ पर इतना फोर्सफुली चीज़ों को एक्सपेक्ट ना करें. Okay, so now let's move to your channeled messages for the day. And as you know, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने मन में, यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, अपनी कुछ स्पेसिफिक पर्सन से पूछ सकते हैं. whatever messages you want to receive, you can ask now. So if you want time, आप definitely वीडियो को पॉज कर लें. Let's see what are the channeled
messages. Okay, for the collective here, channeled messages. The Two of Swords. Four of Swords. Ten of Swords. What is happening? A lot of Gemini, Libra, Aquarius energy. What is there? The Lovers. A very very specific energy. Bottom deck energy is of Justice and यहाँ पे Two of Swords भी है. Listen, there is a message, but again ये एक specific message है, so please take whatever resonates. कोई भी चीज़ को force मत कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ. There is a person, and ये person या तो आप है या तो कोई ऐसा इंसान जिनके साथ आप डील कर रहे हैं. So take however this is resonating. या तो आप या तो आपके person. यहाँ पे कोई पर्सन है जिन्होंने किसी को चूज़ किया है above somebody else. So अगर ये आपके साथ हो रहा है तो हम लोग इसे ऐसे देख सकते हैं that ये पर्सन ने किसी और ऑप्शन को चूज़ किया है आपके होते हुए, बिकॉज ये दोनों ऑप्शंस को अपने लाइफ में एंटरटेन कर रहे थे एट द सेम टाइम, एंड इन्हें लगा दैट दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, एंड दिस पर्सन जस्ट पुट एन एंड टू योर सिचुएशन. सो अगर रिसेंटली इस पर्सन ने आपको कुछ सेपरेशन के लिए कहा है, या कुछ इस पर्सन ने काइंड ऑफ ये पर्सन गायब हो गए हैं सडनली बिना बोले बिना किसी वजह, या आपको लगा है कि ये पर्सन सडनली विदड्रॉ कर लिए है, लाइक ये बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे, सब कुछ सही था, सडनली देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ विदड्रॉल, गायब हो जाना. इट इज़ बिकॉज दिस पर्सन हैज़ चोजन समथिंग और समवन एल्स. एंड ये बहुत क्लियर मैसेज है. सो जिनके लिए है उन्हें पता है, जिनके लिए आपको रेजोनेट नहीं हो पा रहा है आप इसे छोड़ सकते, इग्नोर कर सकते हैं. एंड दिस पर्सन, इन्होंने इंटेंशनली आपके सिचुएशन में दी एंड डाला है ताकि ये किसी और या किसी लाइक कोई और पर्सन या सिचुएशन को चूज़ कर सके. सो दिस कनेक्शन फॉर हिम और हर हैज़ एंडेड. ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि आप फॉल्स होप्स ना रखें या अपना एफर्ट इस पर्सन के लिए वेस्ट ना करें, अपने बाउंड्रीज़ का उल्लंघन ना करें इस पर्सन के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन. लाइक इस पर्सन ने सिर्फ अपना देखा, इस पर्सन को लगा दैट ये इतना बैलेंस नहीं कर, एंड आई फील लाइक ये पहले से ही इस थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व्ड थे. तो इट्स नॉट लाइक ये सडनली हुआ है, ये ऑलमोस्ट पहले से ही एग्जिस्टिंग था ये चीज़. फॉर सम ऑफ यू आपने ये क्वेश्चन पूछा है दैट क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए विद दिस न्यू इमोशनल एडवेंचर में भी, या कोई चीज़ जहाँ पर आप इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हो या इमोशनली कोई बात आ सकती है, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए? द आंसर इज़ एट द मोमेंट नहीं. आप बढ़ सकते हो पर सही टाइम आने पर. ये वो टाइम नहीं है. यहाँ पर इस वक्त आपको कहा जा रहा है टू होल्ड बैक फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस इमोशनल सिचुएशन. ठीक है, येस, बिकॉज यूनिवर्स इस वक्त आपके लिए कुछ बेटर प्लान करना चाहते हैं. इट्स लाइक ऐसे देख सकते हैं कि फॉर सम ऑफ यू आप ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन को हाँ कर देना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन को परस्यू करना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए, वट एवर इट इज़. बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू नो, लाइक होल्ड ऑन, वेट, लेट द राइट टाइम कम, क्योंकि जब सही टाइम आएगा तभी आपको
आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, अभी इट इज़ टू होल्ड बैक, इट इज़ अ टाइम टू होल्ड बैक। एंड इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि अभी आपके लाइफ में कोई और चीज़ है जहाँ पर प्रायोरिटी जाना चाहिए, जहाँ पर यूनिवर्स बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल इस इमोशनल चीज़ को इतना प्रायोरिटी नहीं दीजिए, फ़िलहाल इस चीज़ से विदड्रॉ कीजिए एंड कहीं और अपना फोकस लगाने की कोशिश कीजिए। अगर ये चीज़ आपके लिए है तो डरिए मत, ये आप ही का रहेगा, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दिस सिचुएशन हियर। द सेकेंड मैसेज इज़ दैट आपको, आप या फॉर सम ऑफ यू आप कंटिन्यूअसली या तो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, या इन जनरल आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या मेरा लाइफ ऐसा दिखना चाहिए जैसा सोशली एक्सेप्टेड हो या जैसे सारे लोग कर रहे हैं। सो अगेन देयर इज़ दिस कंपैरिजन कमिंग इन कि ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हुआ तो एक्सेप्टेंस मिलेगा, ऐसा हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। सो ये जो आप कर रहे हो, यूनिवर्स इज़ लाइक कि स्टेप बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपका जर्नी आपका है, जो मैं हमेशा कहती हूँ दैट डू नॉट कंपेयर, डू नॉट ट्राई टू लाइक फील कि कोई और अगर आपसे कुछ बेटर कर रहा है या कोई और अगर कहीं आपसे आगे है ज़िंदगी में तो मतलब कि वही सिर्फ एक इंसान सही है और आप गलत है, या वही इंसान बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत महान है और आप बेकार है। ऐसा नहीं है, ये उसकी जर्नी है जो वो आगे है, उसका टाइमिंग अलग है, उसके लाइफ में चीज़ें अलग हो रही है, पूरा सिचुएशन अलग है। सो डू नॉट डू दैट। एंड मे बी फॉर सम आपके लाइफ में कुछ लोग भी आपको यही कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, या आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, कंपैरिजन्स लेके आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ट्राई टू अवॉइड दोज पीपल, क्योंकि वो लोग लॉयल नहीं हैं। दे आर पीपल जो जहाँ पर उन्हें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, लाइक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है उन लोगों को, जिसे कहा जा सकता है कि जहाँ भी उन्हें कुछ चमकता दिखने लगता है उन लोगों को लगता है सोना है एंड वो लोग भागने लगते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो फोकस ऑन योर जर्नी। टाइम लगे लगे चाहे ना लगे, डजेंट मैटर। टाइमिंग से भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि अगर इस ज़िंदगी में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ को तो आप कैसे ज़िंदा हो। लाइफ को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, कोई टाइम लिमिट लगा के भागना ज़रूरी नहीं है। सो यू नीड टू एक्सपीरियंस गुड एंड द बैड। सो यूनिवर्स वांट्स कि आप एक्सपीरियंस पे फोकस कीजिए, अपने जर्नी पे फोकस कीजिए, पर्पस पे फोकस कीजिए, जो चेंजेस लाना चाहते हैं आप उन पे फोकस कीजिए, बट डोंट ट्राई टू रश थिंग्स इन योर लाइफ। आप डिवाइन टाइमिंग को रश नहीं कर सकते। चार लोग क्या बता दिए आपको, आप बस उन लोगों के बातों में पागल नहीं हो सकते। ओके, so just hold on. This is a time to hold on, guys. This is a time to understand, feel, experience. Don't rush. कोई जल्दी नहीं है। Everything will be yours. जो आपके लिए है वो आप ही का रहेगा, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, it will still be yours. Right? Okay, so that is the energies for the day. And yes, bottom deck energy is the Hierophant, which again tells you to calm down, stay focused, stay grounded, consistency, stability. इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, everything is going to be all right. So thank you so much for watching. I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। किया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल if you want to be a part of it. And I'll again see you in another reading. Take care. God bless you. Have a wonderful day ahead and goodbye.